हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशरी पर। आज की इस क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताएंगे। ये सभी शॉर्टकट की आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी के अभी ट्रिपल सी के एग्जाम्स चल रहे हैं, ऐसे में ये शॉर्टकट की पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ट्रिपल सी एग्जाम में शॉर्टकट के माध्यम से पूछे जाएंगे। अब लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोस्टली शॉर्टकट की पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर हमने आज आपके लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की रखी हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है, इनकी फुल फॉर्म होता है। तो एक्सटेंशन नेम ध्यान रखना है .odp होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कंट्रोल S, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल S से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है कंट्रोल S। जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया वहाँ पर उसको हम कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा कंट्रोल शिफ्ट और S। अब कंट्रोल शिफ्ट और S से क्या हो जाएगा, सेव एज ए कॉपी, ठीक है। यानी कि अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और S प्रेस करना होता है, ठीक है। कंट्रोल P से आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल P आप प्रेस करेंगे। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट O से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आफ्टर प्रिंट हमारा पेज कैसा दिखेगा, तो उसको हम कंट्रोल शिफ्ट O से पहले देख सकते हैं, ठीक है, प्रिंट होने से पहले ही। उसके बाद में आता है F2 से होता है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए इम्प्रेस में F2 प्रेस कर सकते हैं। यही अगर आपसे कैल्क या एक्सेल में पूछा जाए तो F2 से हम सेल को एडिट कर सकते हैं, सेल को एडिट मोड में ला सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, इससे हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं जिससे कि हम कुछ लिख सकते हैं। शिफ्ट के साथ में F3, इससे हम डुप्लीकेट करते हैं। जो भी आपने लिखा है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो शिफ्ट और F3 हमें प्रेस करना पड़ेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप केवल ध्यान रखो, बाकी हम आपको प्रैक्टिकल भी समझाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, ऐसे में हम उनको जल्दी से कवर करना चाहते हैं। तो अभी इसको आप एक बार समझ लो, उसके बाद में हम इसको अलग से विद प्रैक्टिकल भी आपको समझाएंगे। और शायद आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें विद प्रैक्टिकल हमने शायद समझाया भी होगा आपको, ठीक है। और उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, जहाँ से भी आप इसको देख लेना। तो F4 का मतलब यहाँ पे क्या है, पोजिशन एंड साइज के लिए F4 इस्तेमाल करते हैं। F5 का यूज होता है व्यू स्लाइड शो। अगर आप स्लाइड शो को व्यू करना चाहते हैं, मीन्स देखना चाहते हैं, तो F5 आप इस्तेमाल करेंगे। F5 दबाते ही आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में है शिफ्ट के साथ में F5। अब शिफ्ट के साथ में F5 क्यों इस्तेमाल होती है, तो व्यू करंट स्लाइड शो। अगर आप करंट स्लाइड शो व्यू होना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां से हमारी स्लाइड स्टार्ट हो, तो शिफ्ट F5 आपको प्रेस करना होता है। यानी कि जो पेज आपके सामने होता है वहीं से अगर स्लाइड को आप शो करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 दबाना होगा। और आप भले ही बीच में स्लाइड में हो, लेकिन जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो ये स्टार्टिंग से ही आपको स्लाइड शो करेगा। कंट्रोल शिफ्ट और F5 से नेविगेटर ऑन होता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। कंट्रोल शिफ्ट और F5 होता है इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए, ठीक है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। F7 का मतलब यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए है ना, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और F8 फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F8 प्रेस करते हैं। F11 से स्टाइल, ठीक है, ध्यान रखना, स्टाइल के लिए F11 प्रेस करते हैं। होम बटन कब प्रेस करते हैं, जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर आप फर्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, पहले स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो होम बटन प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो एंड बटन होता है, जंप टू लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो के दौरान आप अंतिम स्लाइड पर जंप होना चाहते हैं, अंतिम स्लाइड पर आना चाहते हैं, तो आपको एंड बटन प्रेस करना होगा। ऐसे आपका एस्केप ESC, इससे क्या होगा, एंड स्लाइड शो। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लाइड शो को एंड करने के लिए, स्लाइड को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो एस्केप बटन को प्रेस करना है, स्लाइड शो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है।
अल्ट पेज डाउन, अल्टर के साथ में पेज डाउन दबाने से क्या होगा, गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, बिना इफेक्ट के प्ले किए आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं अल्ट के साथ में पेज डाउन प्रेस करने से। उसके बाद में देखो यहां पर ये दिया है पेज डाउन, स्पेस बार, राइट एरो, एन, डाउन एरो और एंटर की, ये जो शॉर्टकट की हैं इन सभी से क्या होता है, गो टू नेक्स्ट स्लाइड होता है। अगर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो ये प्रेस कर सकते हैं। क्या क्या इसमें, पेज डाउन भी प्रेस कर सकते हैं, इससे भी नेक्स्ट स्लाइड पर आप जाएंगे। स्पेस बार दबा सकते हैं, राइट एरो दबा सकते हैं, एन दबा सकते हैं, केवल एन, डाउन एरो दबा सकते हैं, एंटर की दबा सकते हैं। आप इससे क्या होंगे, गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पर आप चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए आप पेज अप दबा सकते हैं, पी दबा सकते हैं, अपने कीबोर्ड से पी दबा सकते हैं, अप एरो दबा सकते हैं, लेफ्ट एरो दबा सकते हैं, इससे गो टू प्रीवियस स्लाइड आप चले जाएंगे। ठीक है, अल्ट के साथ में पेज अप, गो टू प्रीवियस स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, इससे भी आप बिना इफेक्ट प्ले किए हुए प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे। नंबर प्लस एंटर, यानी कि आपको कोई नंबर दबाना है और साथ में एंटर कर देना है, इससे क्या होगा, गो टू अ पर्टिकुलर स्लाइड और गो टू डायरेक्ट स्लाइड नंबर, यानी कि आपके पास 10 स्लाइड हैं और आप 5वीं स्लाइड पर जाना चाहते हैं। ठीक है, या आप पहली स्लाइड पर हैं और आप 5वीं स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 5 दबा देना है, उसके बाद एंटर कर देना है, तो सीधे आपको 5 नंबर की स्लाइड पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो गो टू ए पर्टिकुलर स्लाइड और गो टू डायरेक्ट स्लाइड नंबर, सीधे स्लाइड नंबर पर आप जा सकते हैं। बी दबाने से क्या होगा, शो ब्लैक स्क्रीन, आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर। अगर बी आप प्रेस करते हैं और डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो आपको एक व्हाइट स्क्रीन शो हो जाएगी। तो डब्ल्यू से हम व्हाइट स्क्रीन लाते हैं और बी से हम ब्लैक स्क्रीन लाते हैं। उसके बाद में प्रेस स्टार इन न्यूमेरिकल कीपैड, अगर आप न्यूमेरिकल कीपैड में स्टार प्रेस कर देते हैं तो फिट इन पेज इन विंडो, आपका जो पेज होता है वो आपकी विंडो में फिट हो जाता है। ठीक है, अगर पेज बड़ा है, जैसे कि यहां पर देखेंगे अभी हमारा ये पेज बड़ा है, ऐसे करके पेज बड़ा कर दिया और अभी हमारी विंडो में फिट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्टार बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, आपकी विंडो में ये फिट हो जाता है। जैसे ही आप स्टार प्रेस करेंगे देखिए आपका ये विंडो में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से विंडो में फिट हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, और यहां पर शिफ्ट के साथ में अगर आपको जी प्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ में जी प्रेस करने से ग्रुप हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम थे, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और जी प्रेस करना है, इससे हम ग्रुप कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अल्ट और ए से हम अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में अगर आप प्लेस प्रेस करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्रिंग टू फ्रंट, आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला सकते हैं। ऐसे ही अगर शिफ्ट कंट्रोल और प्लस प्रेस करते हैं तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में माइनस करेंगे तो सेंड बैकवर्ड, और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और माइनस अगर प्रेस करते हैं तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। ऐसे शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ, बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक हो जाएगी। शिफ्ट के साथ में आप एरो लेफ्ट प्रेस करते हैं तो मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द लेफ्ट, आपका कर्सर जो है सिलेक्शन के साथ में लेफ्ट को मूव करेगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट के साथ में एरो लेफ्ट प्रेस करते हैं तो। कंट्रोल के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो गो टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, आप वर्ड के बिगिनिंग में, शुरुआत में जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो गो टू एंड ऑफ द वर्ड, आप वर्ड के अंत में चले जाएंगे। शिफ्ट के साथ में अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो मूव कर्सर विद द सिलेक्शन टू द राइट, आपका जो कर्सर है मूव करेगा सिलेक्शन के साथ में राइट साइड की तरफ। ठीक है, कंट्रोल के साथ में अगर आप शिफ्ट दबाते हैं और फिर राइट एरो प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, सेलेक्टिंग टू द राइट वर्ड बाय वर्ड, आप राइट साइड की तरफ वर्ड बाय वर्ड, यानी कि एक एक शब्द सेलेक्ट करते हुए जाएंगे किधर, राइट साइड में। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करने से क्या होगा, सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट वर्ड बाय वर्ड, अगर आप वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करते हुए जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करना होता है। होम दबाएंगे तो गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, आप लाइन के बिगिनिंग में जाएंगे, शुरुआत में जाएंगे, जो भी लाइन आपने लिखी है उसके बिल्कुल आप स्टार्टिंग में होंगे। एंड दबाएंगे तो लाइन के बिल्कुल अंत में होंगे। और कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, है ना, आपके कर्सर के राइट में जो वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा, पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा कंट्रोल दबा के अगर आप डिलीट करते हैं तो। ठीक है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट पूरा होगा वर्ड वो लेफ्ट साइड का होगा कर्सर से।
कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं तो डिलीट अ लाइन टू द राइट ऑफ द कर्सर, पूरी लाइन कर्सर के राइट साइड की पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और बैक स्पेस अगर प्रेस करते हैं तो डिलीट अ लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, डिलीट अ लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। और कंट्रोल के साथ में आप ड्रैग करते हैं, कंट्रोल के साथ में अगर आप ड्रैग करते हैं तो क्रिएट ए कॉपी, एक कॉपी और क्रिएट हो जाती है। किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया और कंट्रोल दबा के उसको खींचा, ड्रैग करके कहीं छोड़ दिया तो वहां पर एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थी जो हमने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से आपको बता दी, और इसको अच्छे से एक बार समझ लेना क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। और इसको विद प्रैक्टिकल से समझने के लिए आप लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर इंप्रेस की शॉर्टकट की को हमने विद प्रैक्टिकल समझाया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, और जिनका भी एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छा करेंगे, और आप सभी अपने प्रश्न जो भी आपको एग्जाम में याद रहें, आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आज किसी कारण से मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि सुबह 7:45 पर एक क्लास मिलेगी, बट वो क्लास हम आपको नहीं दे पाए। बट कल से रेगुलर आपको सुबह भी क्लास मिलेगी और आज इवनिंग में भी क्लास होगी। हम ओल्ड पेपर डिस्कस करेंगे, तो आज इवनिंग में यानी कि जो 8:30 बजे क्लास चलती है उसको देखना ना भूलें। 8:30 बजे भी क्लास चलेगी और कल सुबह मॉर्निंग में भी 7:45 पर आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।